स्टडी स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी की 5 चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष और आज का मेरा विद्यार्थी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें आगामी जो 15 तारीख को यूपीएससी का जो एग्जाम है, 15 सितंबर से यूपीएससी मेंस स्टार्ट हो रहा है। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। मैं समझ सकता हूं, कभी हमारा भी टाइम था, से लगभग 10 साल पहले, कि किस प्रकार से एक कैंडिडेट महसूस करता है। और आज मैं ये बात करने वाला हूं कि जो मेजर इवेंट हुआ है इंडिया में G20, उससे रिगार्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चंस या किस प्रकार का ऐसे यूपीएससी में आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रकार का ऐसे यूपीएससी में आखिर आएगा क्यों? क्योंकि यूपीएससी, और ये मैंने जानबूझकर दिल्ली के चांदनी चौक की पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है ताकि आपको ये एहसास हो कि किस प्रकार से देश ने एक ट्रांजिशन लिया है, कैसे हम इस लायक हुए हैं कि हम इसी दिल्ली के अंदर G20 आयोजित कर रहे हैं। कारण सबसे मेजर करंट अफेयर्स का जो अभी इवेंट जो पूरा हुआ है, सबसे मेजर इवेंट है भारत के लिए। लगभग पिछले 1 साल से इससे रिलेटेड एक्टिविटी चल रही है। देश के लिए, देश का जो विदेश में एक पोजीशन होती है, एक जो रेस्पेक्ट होता है, उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर इंडिया। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज ऑल्सो दैट रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि G20 के आयोजन में जो IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, IFS अधिकारी हैं, बाकी जो भी सिविल सर्वेंट्स ने भी अपना योगदान दिया है। एंड यूपीएससी जो मेंस का एग्जाम है, तो वो उससे रिलेटेड होने की वजह से हमेशा यूपीएससी का ये कोशिश रहता है कि उस प्रकार का इवेंट या उस प्रकार की चीज पूछी जाए जिसमें कि किसी न किसी प्रकार के सिविल सर्वेंट्स का रोल। यस, नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक जो मैंने डिसाइड किए हैं मेरे अनुभव के हिसाब से। G20 से रिलेटेड ऐसे पूरे चांसेस है कि G20 से रिलेटेड ऐसे इस बार के मेंस में आएगा। मैं केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूं, टॉपिक एज इट इज नहीं भी आएगा, लेकिन मिलता जुलता आ सकता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे चीज लगा वो है कि जो G20 का टैग लाइन है, दैट इज वन नेशन, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर। एक देश, एक पृथ्वी, एक भविष्य। तो ये इस प्रकार का टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको क्या लिखना है, यही टैगलाइन क्यों सेलेक्ट किया गया है। सो आपको इस बारे में विशेष रूप से तैयारी करने की जरूरत है। दूसरा जो मुझे लगता है कि इस बार का जो G20 इवेंट, जो ये 3 दिन अभी न्यू दिल्ली में चला है और उससे पहले जितने भी इवेंट्स हुए हैं, इसमें एक बात ये देखने को मिली कि किसी न किसी प्रकार से जो इंडियन एक नॉलेज सिस्टम है, जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो भारत की संस्कृति है, उसको शोकेस किया गया है। एंड जैसे वेद है, उपनिषद है, और भारत के जो अन्य ग्रंथ है, योग है, इन प्रकार की चीज़ों को हर एक इवेंट के अंदर, हर एक मीटिंग के अंदर प्रमोट किया गया है। एंड न केवल प्रमोट किया गया है, इनको जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, या वॉटेवर जो भी प्रॉब्लम है, उनके एक सॉल्यूशन के तौर पे इनको शोकेस किया गया है। सो यूपीएससी के अंदर पूरा चांस है कि किस प्रकार से वो G20 को फिलोसॉफिकल टच देकर एंड इन दोनों का आपस में कनेक्शन बैठाकर ऐसे पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉपिक जो लिया है, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड यूपीएससी, यानी कि उन दोनों को कोरिलेट करके कोई टॉपिक आ सकता है। अगेन इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने नरेट किया था किस प्रकार के प्रॉब्लम्स,
एंड कैसे वो उनका सॉल्यूशन इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आ सकता है। G20 के अंदर एक मेजर इवेंट हुआ था, G20 से G21 का सफ़र, यानी कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया गया है। सो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये क्या शोकेस करता है, कैसे जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है या जो डेवलपिंग नेशंस है उनका कैसे प्रभाव, एशिया और अफ्रीका का कैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पे, ग्लोबल सिनेरियो पे, उससे रिलेटेड ऐसे का टॉपिक आ सकता है। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये G20 के दौरान एक पॉलिटिकल डिबेट कह सकते हैं या कुछ खड़ा हुआ है, इंडिया एंड भारत। सो इससे रिलेटेड टॉपिक लाइक अर्बन, रूरल, पुअर, रिच, या जो इंडिया और भारत के बीच में हम जो गैप देखते हैं, हम जो अंतर देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ टॉपिक आ सकता है। भले ये G20 से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, बट इस समय के दौरान ये उठा है। एंड वन मोर चीज कि इंडो चाइना रिलेशंस, G20 के अंदर जो चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने शिरकत नहीं की, तो उसकी वजह से थोड़े इश्यूज बने थे। एंड इसी के हिसाब से ये एक मेजर रीजन ये बनता है कि ये इस प्रकार इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर कुछ ना कुछ आ सकता है। मेंस के अंदर क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, सो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जैसे कि पहले भी ब्राजील डिक्लेरेशन, शिमला डिक्लेरेशन इस प्रकार के हुए हैं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए रहता है। दूसरा ये बन सकता है कि न्यू चैलेंजेस एंड न्यू अप्रोच इन G20, जैसे मैंने मेंशन किया था कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को बार बार प्रमोट किया गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। G21 का क्वेश्चन आ सकता है। अफ्रीकन यूनियन जो नया मेंबर बना है, अफ्रीकन यूनियन जो नया मेंबर बना है और इसमें इंडिया का क्या रोल रहा उसको मेंबर बनाने में, एंड उसका फ्यूचर क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। देन भारत मंडपम, ये वो स्थान है जहाँ पे मेजर जो 8, 9 और 10 सितंबर का जो इवेंट है न्यू दिल्ली के अंदर वो आयोजित हुआ था, एंड इसमें इंडियन कल्चर को शोकेश किया गया है। सो ये यूपीएससी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देन जो G20 के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 14 जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO वगैरह वगैरह ने पार्टिसिपेट किया है। सो यू मस्ट नो ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट दीज 14 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने G20 में भाग लिया है। देन अपार्ट फ्रॉम द 20 मेंबर कंट्रीज देयर वर 9 इनवाइटेड कंट्रीज, तो आपको उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। विशेष रूप से बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देन रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइक एशिया, इंडिया, डेवलपिंग वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन का मेंबर बनना ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं ग्लोब, कहीं ना कहीं विश्व ये स्वीकार कर चुका है कि अब जो ज़माना है वो डेवलपिंग नेशन का, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का भी उतना ही है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का। सो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसे विषय हैं जिनको किसी भी स्टूडेंट को सोच समझ के तैयारी करना चाहिए। लास्ट स्लाइड में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि करंट अफेयर्स, सो एवरी करंट अफेयर्स इज नॉट फिट फॉर यूपीएससी एग्जाम एंड यूपीएससी के क्वेश्चंस के लायक नहीं होता। सो 2 या 3 क्राइटेरिया जो मुझे लगता है कि कौन सा करंट अफेयर ऐसा होता है जो कि यूपीएससी के लायक इसमें क्वेश्चन बनते हैं। पहला इसमें से वो रहता है कि जो लंबे टाइम तक कोई एक घटना, कोई एक इवेंट अच्छा या बुरा चला हो तो वो यूपीएससी के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये रहता है कि जिससे एंटायर कंट्री अथवा तो एटलीस्ट 3 to 4 स्टेट्स प्रभावित हुए हो तो वो यूपीएससी के लिए क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा इस प्रकार से है कि जैसे जिसमें कंट्री एंड आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके बीच में किसी न किसी प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशंस बनते हैं,
तो वो यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार का टॉपिक जिससे जनता, पॉपुलेशन का लार्ज चंक प्रभावित होता है, लार्ज, तो वो यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। तो यूपीएससी के जो कैंडिडेट है उनको मेरी एक राय है कि करंट अफेयर डजंट मीन कि एवरीथिंग। आपको यूपीएससी का एग्जाम देते वक्त क्या तैयारी करनी है, क्या याद करना है, किस पे फोकस करना है, ये आना चाहिए, और किस पे फोकस नहीं करना, ये इससे भी ज़्यादा आना चाहिए। सो नटशेल में बात की जाए, G20 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम। 15 सितंबर से एग्जाम शुरू हो रहा है, इसमें ऐसे में भी आ सकते हैं और मेंस का जो जीएस वगैरह का जो पेपर है उसके अंदर भी आ सकता है। ढंग से तैयार करके जाइए एंड कुछ अपना इनोवेटिव, अपना क्रिएटिव पार्ट उसके अंदर इंक्लूड कीजिए ताकि वो आपको एक एज दे एंड नए पर्सपेक्टिव से आप उस चीज़ को देख पाएँ। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अभी जो 15 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो उसके बारे में लास्ट मोमेंट टिप्स यूपीएससी का क्या हो सकता है, कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़े, इस पे एक 10-15 मिनट का छोटा सा वीडियो बना के आपको प्रेजेंट करूं जिससे कि थोड़ा सा और सीख सकें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।